श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वती नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणम नमः। आज भागवत जी के तीसरे स्कंद के पहले अध्याय की कथा को के शेष भाग को लेकर आगे चल रहे हैं। पिछली कथा में भगवान बिना आमंत्रण के विदुर जी के पास गए थे और उसके आगे भगवान के जाने के बाद विदुर जी समझाने के लिए फिर जाते हैं धृतराष्ट्र के पास। दुर्योधन अपमान करके उनको निकलने को कहता है। यहां धनुष छोड़कर विदुर जी अपमान को सहते हुए उस राज को छोड़ के तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं। यद्यपि विदुर जी में सामर्थ्य था पर निंदा सह लिया, अपमान सह लिया। शास्त्र ऐसा कहता है कि निंदा सहने पर दूसरे का पुण्य हमको मिल जाता है। उसने जो भी पुण्य किया हो, अगर वो आपकी निंदा कर रहा है, आपका अपमान कर रहा है और आप सह लेते हैं तो आप उसका पुण्य के भागी हो जाते हैं। स निर्गता कौरव पुण्य लब्धो। विदुर जी खाली हाथ वहां से नहीं आए थे। वहां से दुर्योधन के ने जो भी कुछ पुण्य किया हो उस सब को लेके चले आए थे। कौरव पुण्य लब्धो, अपने साथ पुण्य को लेके चले आए थे। विदुर जी यात्रा पे निकल जाते हैं। तीर्थ यात्रा, गाम पर्यटन मेद विविध, गाम पर्यटन मेद विविध वृत्तो सदा पलोतो अधा शयनो अवधूत अलच्चित स्वेर अवधूत वेशा चे अवधूत वेशा व्रतानी चेहरे हरितोष नानी। भागवत जी का तीसरे स्कंद का पहले अध्याय का 19वां श्लोक है। गाम पर्यटन। अब विदुर जी वहां से निकल जाते हैं छोड़कर हस्तिनापुर छोड़कर पर्यटन के लिए। कौन से पर्यटन? तीर्थ यात्रा के लिए। कैसी तीर्थ यात्रा करते हैं विदुर जी? विदुर जी तीर्थ यात्रा ऐसे ही करते हैं कि जिसमें जो जो तीर्थ के नियम हैं इन नियमों का पालन करते हुए। हर तीर्थ में कुछ ना कुछ अपने नियम होते हैं। हर तीर्थ में कुछ ना कुछ एक उसकी विधि होती है तीर्थों की। उसका पालन करते हुए, उसका पालन क्यों किया जाता है? क्योंकि उससे हर तीर्थ में हरि की प्राप्ति का कोई ना कोई मार्ग अपने अपने संतों ने, ऋषियों ने उस तीर्थ में बनाया हुआ है। और तीर्थ में अलग अलग देव भी होते हैं। इसलिए यहां पर विदुर जी केवल हरि को प्रसन्न करने के लिए, हरि को पाने के लिए, हरि की इच्छा करके जो जो व्रत आदि तीर्थों के होते थे वो उसको पूरा करते थे। और साथ में वो अपना कुछ ऐसा वेश रखते थे, अवधूत वेश, जिससे कि कोई उन्हें पहचान ना सके। तीर्थों में जाकर ये नहीं चाहते थे कि नहीं मुझे कोई पहचानने में विदुर हूं, मेरी कोई सेवा करे, मुझे कोई सम्मान दे। ऐसा कुछ विदुर जी नहीं करते थे। वो तो जमीन पे सो जाते थे, भूमि पे सो जाते थे। शयनो अवधूत, अवधूत की तरह सो जाते थे। व्रतानी चेहरे हरितोष नानी। ऐसे ऐसे व्रत रखते थे जिससे हरि प्रसन्न हो जाए। लेकिन आज तीर्थ की महिमा चली गई है, क्योंकि आज जीव बहुत विलासी हो गया है। आज तीर्थों की महिमा चली गई है। आज बहुत विलासता आ गई है। आज उस भाव से कोई तीर्थ में नहीं जाता। आज विलासी होकर तीर्थ में जाता है। सुख सुविधा सोचता है कि कितनी तीर्थ में सुख सुविधा मिल जाए। इसलिए कहा जाता है कि अब तीर्थों की महिमा बड़ी कम हो गई है। हर तीर्थ की अपनी महिमा है। काशी को ज्ञान भूमि कहते हैं क्योंकि वहां महादेव रहते हैं। सदा महादेव वहां रहते हैं, वहां ज्ञान देते हैं, वहां मंत्र देते हैं। वो शमशान भूमि है। जहां शमशान होता है वहां ज्ञान का प्राकट्य होता है। इसलिए काशी की महिमा है।
गया जी की अपनी महिमा है। फाल्गुन नदी से श्राद्ध क्रिया आरंभ होती है और अक्षयवट तक आती है। ये अक्षयवट वही है जहाँ करार विंदे तथा पदारविंद वाले बालकृष्ण निवास करते हैं। और वहां आकर श्राद्ध क्रिया में पुरोहित पूछता है कि कुछ ना कुछ आप यहाँ आए तो त्यागिए, कुछ त्यागिए तो कुछ भगवान से फिर मांगिए। एक तरफ त्याग करना और एक तरफ मांगना है। तो मनुष्य तो यहाँ पर छोटी मोटी चीजें अपनी त्याग करता है कि ये त्याग दूंगा, ये त्याग दूंगा। मांगता बहुत कुछ है वहां पर। त्यागना हो तो अपने लोभ को त्यागो, त्यागना हो तो मोह को त्यागो। पर ये सब चीजें वो नहीं करता। वो छोटी मोटी चीजें त्याग देता है कि ठीक है आज से मैं ये काम नहीं करूंगा, पर मांगता बहुत कुछ है। तो तीर्थ की महिमा खत्म हो गई है। इसलिए कहा जाता है तीर्थों की महिमा विलासता के कारण आजकल वैसे तीर्थ के पुण्य नहीं मिलते हैं। तीर्थ यात्रा का आजकल वैसा पुण्य नहीं मिलता है। हाँ, विदुर जी की तरह अगर कोई तीर्थ यात्रा करे तो हरि प्रसन्न होंगे। ये मेरे लिए ही तीर्थ कर रहा है, ये सब कुछ मेरे लिए करता है। तो और तीर्थ यात्रा करते करते व्रज भूमि पहुंचते हैं, वृंदावन पहुंचते हैं विदुर जी। वृंदावन तो भगवान की लीला भूमि है, भगवान ने लीला की है। भगवान के चरण रज वहां पर है। जब भगवान गोपाल बने थे तो माँ यशोदा ने कहा था कि कन्हैया तू पैर में पग रखा पहन कर जा, तुझे कांटा चुभ जाएगा, तुझे कंकड़ लग जाएगा, तेरा पैर कोमल है। तो कन्हैया ने कहा ना मैया, मेरी गाय तो पहनती नहीं कुछ पग रखा, तो मैं क्यों पहनूं, और मैं तो गाय की सेवा के लिए आया हूं, इसलिए मैं कुछ पहनूंगा नहीं। तो श्री कृष्ण के चरण रज उस भूमि पर है, उस वृंदावन की उस व्रज भूमि पर श्री कृष्ण के चरण रज है, आज भी है। इतने 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 वर्षों के बाद आज भी है, इतने काल के बाद आज भी श्री कृष्ण के चरण रज है। और उन चरण रज में गोपियों के भी चरण रज है। यहां तो ओत प्रोत थे, प्रेम से भरे हुए थे विदुर जी। जब वृंदावन की भूमि में आए तो वहां लौटने लगे, उस चरण रज में लौटने लगे, अपने आप उस आनंद को लेने लगे, श्री कृष्ण का अनुभव करने लगे, उनकी लीलाओं का अनुभव करने लगे। एक स्थान पर बैठकर कदम के पेड़ को देखते हैं विदुर जी। उस पेड़ को देखकर वो कुछ अनुभव कर रहे हैं, लीला में अनुभव कर रहे हैं, समाधि में जा रहे हैं कि श्री कृष्ण गायों के बीच में है, उस झूला पे झूल रहे हैं कदम के पेड़ पर, और वहां से वो बांसुरी बजा रहे हैं श्री कृष्ण। गंगी को बुला रहे हैं, गोदावरी को बुला रहे हैं, गायों को पुकार रहे हैं श्री कृष्ण। गाय दौड़ते हुए आ रही है वहां पर। इस भावना को रख के विदुर जी इस भावना को रखकर अनुभव कर रहे हैं, इस कथा को अनुभव कर रहे हैं, इस लीला को अनुभव कर रहे हैं कि गाय दौड़ते हुए आ रही है। श्री कृष्ण की बांसुरी सुनकर गाय दौड़ रही है, उनको आनंद मिल रहा, और मैं यहां जड़ की तरह बैठा हूं। मुझे यह अनुभव नहीं हो पा रहा है जो गायों ने आनंद ले लिया श्री कृष्ण का, मैं यहां जड़ की तरह बैठा हूं। ये सोच कर ही विदुर जी के नेत्र से आंसू निकल रहे हैं। भावना है, भक्ति भावना है, भक्ति में भाव ही प्रधान है, भक्ति में और कुछ नहीं है। अपने घर में भी ये भावना करोगे तो भी यही आनंद आएगा। वृंदावन का आनंद घर पे भी आ सकता है, अपने कमरे में ही आ सकता है। समाधि में तो भगवान का ध्यान ही तो किया जाता है। समाधि में और क्या ध्यान करोगे? लीला का ध्यान करना सरल है, लीला से समाधि में जाना सरल है, भगवान को प्राप्त करना लीला से समाधि में सरल है। निर्गुण का ध्यान करना कठिन है, सगुण का ध्यान करना सरल है, और वही आनंद मिलेगा, विदुर जी वाला आनंद मिलेगा। इधर प्रभास क्षेत्र में श्री कृष्ण उपदेश दे रहे हैं उद्धव जी को। श्री कृष्ण स्वधाम गमन करना चाहते हैं, अपने धाम जाना चाहते हैं,
उद्धववादी उनके अगल बगल बैठे हुए हैं। उद्धव जी कहते हैं, प्रभु आप मुझे अपने साथ ले चलिए, मैं यहां क्यों रहूं? प्रभु कहते, देख तू मेरे साथ आया नहीं तो तू मेरे साथ जाएगा क्यों? प्रभु उसको आज्ञा देते हैं उद्धव को कि तू जा बद्री आश्रम, बद्रीनाथ जा, तू वहां मेरा ध्यान करना। वहां एक भगवान का स्वरूप, नारायण का स्वरूप है, नर नारायण के रूप में बद्रीनाथ में, जहां भगवान स्वयं ध्यान कर रहे हैं, जहां भगवान स्वयं तपस्या कर रहे हैं। स्वयं नारायण के रूप में बद्री आश्रम में भगवान स्वयं ध्यान ही करते हैं वहां बैठकर। इसलिए उनको चंदन का लेप लगाया जाता है। इतनी ठंड में कौन चंदन का लेप लगाता है? तप करते हैं इसलिए उनका माथा गर्म हो जाता है, इसलिए उनके माथे पर चंदन का लेप लगाया जाता है। ये भूमि, ये भारत भूमि तप भूमि है। यहाँ तपस्या करने के ही लिए हमारा जन्म हुआ है। भगवान कहते हैं उद्धव से, उद्धव तू बद्रीनाथ जा। उद्धव तो बहुत विचलित होते हैं, प्रभु छोड़ के जा रहे हैं, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, क्या करूं? भगवान कहते हैं मैं सर्वत्र हूं, जब भी तू मेरा ध्यान करेगा मैं प्रकट हो जाऊंगा, जब भी तू मुझे याद करेगा मैं प्रकट हो जाऊंगा। फिर भी उद्धव कहते हैं, प्रभु कुछ तो आधार दीजिए, कोई तो आधार दीजिए, कोई ना कोई आधार दीजिए। मैं कैसे ध्यान करूंगा प्रभु आपका, कैसे ध्यान करूंगा? इतने समय मैं आपके साथ रहा हूं, अचानक आप चले जाएंगे, फिर मैं कैसे ध्यान करूंगा? बहुत कहने पर प्रभु ने अपनी पादुका दी। उद्धव जी को भावना होने लगी कि श्री कृष्ण मेरे साथ हैं। जिसको ये भावना होती है श्री कृष्ण मेरे साथ है, मेरा भगवान मेरे साथ है, उसमें भय नहीं आ सकता। जिसको ये भावना होती नहीं मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ साथ कोई रहता है, सदा साथ रहता है, उसको कभी भय छू नहीं सकता। हम भयभीत इसलिए होते हैं कि हमें लगता है मेरे साथ तो कोई है ही नहीं, मैं अकेला हूं, मेरे संसार में कोई नहीं है, इसलिए मुझे भय होता है। बालक को भय नहीं होता, उसको दिखता है मेरे माता पिता मेरे सर पर है, मेरा भाई, मेरे रिश्तेदार, मेरा सब कुछ मेरे सर पर है, मेरी बहन मेरे साथ है, मेरे मित्र मेरे साथ हैं। लेकिन जैसे ही हमारी अवस्था बढ़ती है हमको भय होने लगता है मेरे साथ कौन है। लेकिन जब तुम ये भावना करना आरंभ कर दोगे कि मेरे साथ मेरा भगवान है, अंतिम दिन तक तुम्हें भय नहीं होगा। भय इसीलिए है कि हम भावना नहीं करते कि मेरा ईश्वर मेरे साथ है। उद्धव जी को इसलिए भय हो रहा है, श्री कृष्ण चले जाएंगे तो मैं क्या करूंगा? भगवान ने उसकी भावना को पुष्ट करने के लिए अपनी पादुका दे दी उद्धव जी को। अब उद्धव जी को लगने लगा नहीं प्रभु मेरे साथ है। अपने मस्तक पे पादुका लेकर बद्रीनाथ की ओर, बद्री आश्रम की ओर, बद्री विशाल की ओर उद्धव जी जाने लगे। और मार्ग में उद्धव जी को जिस मार्ग से जा रहे थे, जिस दिशा में जा रहे थे, प्रभास क्षेत्र से लेकर बद्रीनाथ तक, उसके मार्ग के बीच में वृंदावन पड़ रहा था। और चलते चलते उद्धव जी वृंदावन के किनारे आते हैं। और जैसे ही उनको पता चलता है मैं वृंदावन आ गया हूं, उनको तुरंत भगवान की ये लीला भूमि में सब दृश्य याद आने लगते हैं। उद्धव जी दूर तो थे नहीं, वो तो मथुरा में भी श्री कृष्ण के साथ थे। मथुरा दूर नहीं है वृंदावन से। उद्धव जी को सब भगवान की लीला याद आने लगती हैं। लेकिन उद्धव जी कहते हैं मैं यहाँ किसी से बोलूंगा नहीं। यमुना जी में स्नान करते हैं, लेकिन नियम है, तीर्थ का तो नियम होता है कि सत्संग भी आवश्यक है। तीर्थ में स्नान करिए, उसके बाद सत्संग भी करिए। बिना सत्संग के तीर्थ पूर्ण नहीं होता है। सत्संग आवश्यक है, संत का संग करना ये बहुत आवश्यक होता है। तीर्थों में सत्संग होता है। जहां पर भी कुंभ के मेले लगते हैं, माघ में लगते हैं, अन्य मेले लगते हैं, वहां सत्संग भी होता है, वहां पंडाल सत्संग के भी होते हैं। इधर आप भगवान का, इधर आप तीर्थ में स्नान करिए, सत्संग करिए, प्रसाद की प्राप्ति करिए, फिर पूर्ण होता है। यहां पर यही तीर्थ की महिमा है। पर उद्धव जी कह रहे हैं कि यहां स्नान करने के बाद मैं किसी से बोलूंगा नहीं, जब तक कि कोई अधिकारी संत ना दिखे,
मैं तब तक मौन रहूंगा, मैं किससे बोलूंगा नहीं। और इधर उद्धव जी आगे बढ़ रहे हैं, इस लीला भूमि में घूम रहे हैं। उनको दूर कोई एक वैष्णव दिखता है, कोई दूर दिख रहा है कि कोई बैठा ध्यान कर रहा है, उसके नेत्र से जल निकलते जा रहे हैं, अश्रु निकलते जा रहे हैं। ये कोई वैष्णव ही है। वैष्णव ही भगवान को याद करके रोता है। संसार को याद करके तो ये भोगी जीव रोता है, लेकिन वैष्णव तो भगवान को याद करके रोता है। उसके नेत्र के जल अलग होते हैं, वो आनंद के जल है उसके दुख के जल नहीं है। कोई दुख ही नहीं है, वो आनंद है। बस प्रभु के साथ मिलन हो रहा है, समाधि में बैठा आनंद ले रहा है, इसलिए नेत्रों से जल निकलते जा रहा है, अविरल धारा बहती है। ये आनंद की धारा है। उद्धव जी पहचान गए, ये कोई संत है, ये कोई संत है। उद्धव जी पहचान गए पास, देखा, अरे ये तो विदुर जी हैं, ये तो विदुर जी हैं। पहले से परिचय था उनका विदुर से, अरे ये तो विदुर है। और यहां उनके सामने बैठ गए। जब विदुर जी की ध्यान हटा, जब समाधि हटी, तो देखा, अरे ये तो उद्धव जी बैठे, सामने बैठे। मेरे गुरुदेव सदा ये कहते थे, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़। हरिजन से हरिजन मिले, 20 से 7 करोड़। 4 मिले 64 खिले, 4 आंखें मिली, 2 विदुर की, 2 उद्धव जी की, 64 खिले। 32 दांत इधर, 32 दांत उधर खिले। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़। 10 उंगलियां जुड़ी इधर और उधर, हाथ जोड़ के एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं। हरिजन से हरिजन मिले, एक संत से मिलता है तो 20 से 7 करोड़। ये रोम रोम, करोड़ों में जो रोम रोम है, ये सब खिल जाता है। संत को देखकर खिलने लगता है, आनंद आने लगता है। यहां कोई संसार की चर्चा नहीं होती, यहां भगवान की चर्चा होती है, यहां आनंद होता है। दोनों संत यमुना जी के किनारे बैठे, सत्संग आरंभ हो गया। यमुना महारानी देख रही, अरे ये दोनों संत, मेरे प्यारे भगवान के वैष्णव संत यहां बैठ के आज भगवत चर्चा करेंगे। उनको आनंद आया, वो शांत हो गई यमुना जी कि आज कुछ बोलूंगी नहीं, आज मैं भी सत्संग सुनूंगी। ये दोनों क्या सत्संग करते हैं। उद्धव जी विदुर जी की भी जो सत्संग आरंभ हो गया, बाल लीला, पौंगड़ लीला, फिर आगे की जो जो लीलाएं होती गई, भगवान की लीलाओं का चर्चा होती गई, संक्षेप में चर्चा करते गए, एक दूसरे को आनंद देते गए। वाह मेरे प्रभु, वाह मेरे प्रभु, क्या क्या उसमें सूत्र ढूंढता है। कथा में बार बार कथा सुनने से एक कथा तो सबको याद हो जाती है, पर संत जब आपस में बैठते तो उस कथाओं में उसमें सूत्र ढूंढते हैं। यहां ये सूत्र भी तो था, इसमें इसका अर्थ तो ये भी तो था, यहां भगवान की लीला में ये भी तो एक अर्थ निकला है। संत तो आपस में चर्चा करते हैं, इसको सत्संग कहते हैं। नहीं तो कथा तो सबको पता है, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे श्रीमद् भागवत हो, सबको पता है। लेकिन संत बार बार इसलिए चर्चा करते हैं कि नहीं, यहां पर तो कन्हैया ने ये अनुग्रह किया, ये कृपा की भगवान ने यहां पर, तो इसकी चर्चा करते हैं। इसलिए बार बार सत्संग कहा जाता है। सत्संग करो पर दुसंग तो कभी ना करो, दुसंग सर्वथा त्यज, दुसंग तो कभी नहीं करना चाहिए। सत्संग ना हो सके तो पर दुसंग ना करो। दोनों यहां चर्चा करते हैं, उद्धव जी विदुर जी। उद्धव जी कहते हैं विदुर जी से, विदुर जी जब हम सब लोग सब बैठे हुए थे ना प्रभु के पास, जब वहां पर मैत्री जी भी थे, वहां पर सत्यभामा भी थी, वहां पर यशोदा आदि सब थे वहां पर, तो प्रभु ने आपको याद किया। मुझे याद किया किस कारण से? नहीं, प्रभु ने आपको याद किया।
वो कहते हैं मुझे विदुर का अभी भी साग याद आता है, उसकी भाजी अभी भी याद आती है। मैंने विदुर कुछ दिया नहीं, मैंने उसके यहाँ भाजी खाई, बहुत प्रेम से खिलाया उसने, पर मैंने उसको उसके बदले कुछ दिया नहीं, कुछ दे नहीं पाया। मैं उसको कुछ देना चाहता था, तो उन्होंने मुझको आज्ञा दी कि तुम विदुर मिले तो उससे कह देना कि मैं कुछ उसे देना चाहता था। मैंने उसे 3 बार याद किया, और भगवान मैत्रेय जी से कह के कहते कि मैत्रेय जी भी वहीं पर थे कि विदुर मिले तो उसको ये भागवत का उपदेश देना। मैंने विदुर को कुछ दिया नहीं। वार्ता हुई, वार्ता होने के बाद उद्धव जी अपना वहां से फिर यात्रा को आगे ले गए, उनको बद्रीनाथ जाना था। यहां विदुर जी को बहुत आनंद आया। उद्धव जी के जाने के बाद विदुर जी इस बात को सोच सोचकर उनकी आंखों से नेत्रों से फिर आंसू निकलने लगे कि भगवान ने मुझको याद किया। अरे हम भगवान को याद करें तो ठीक है, ये तो बहुत अच्छा है, पर भगवान मुझको याद करें तो और परम है। भगवान मुझको याद कर रहे हैं। रुरोध प्रेम रिहवला। उद्धव जी के जाने के बाद इसको याद कर करके, बार बार याद करके विदुर जी रो रहे हैं, प्रभु ने मुझको याद किया। ऐसी ही भक्ति करनी चाहिए कि प्रभु याद करे, मेरा भक्त वहां मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, प्रभु सब काम छोड़ के आए, मेरा भक्त मुझे याद कर रहा है। ऐसी भक्ति करनी चाहिए। भक्ति त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। भक्ति तीव्र होनी चाहिए, हमेशा तीव्र भक्ति होनी चाहिए। भक्ति तीव्र होगी तो प्रभु भी तुमको याद करेंगे। भक्ति तीव्र होनी चाहिए। यदेश यजेत पुरुष परम। त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। यहां उद्धव जी जाने के बाद विदुर जी जाने की तैयारी करते हैं कि मुझे मैत्रेय मुनि के यहाँ जाना है। जैसे उद्धव जी ने कहा, मुझे वहां उपदेश मिलेगा। यमुना महारानी को बहुत आनंद आया इन दोनों की वार्ता सुन के। यमुना महारानी ने उद्धव जी को भक्ति का दान दिया। उद्धव को अधिकारी, विदुर जी को अधिकारी समझकर उन्होंने भक्ति का दान दिया विदुर को। गंगा जी ज्ञान का दान देती हैं, गंगा जी वैराग्य का दान देती हैं। ये सब तीर्थों की महिमा है। सकल काम प्रद तीर्थ राहो, ये सब महिमा है, तीर्थों की बहुत महिमा है। यहाँ विदुर जी निकले हैं यमुना महारानी से भक्ति का आशीर्वाद लेकर आगे चले हैं। मैत्रेय मुनि के आश्रम में जाने के निकलते हैं। वहां मैत्रेय मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं। मैत्रेय मुनि, फिर से कहूंगा, कोई साधारण नहीं है। वो भी उसी सभा में थे, उसी के श्री कृष्ण की सभा में बैठे थे। श्री कृष्ण ने मैत्रेय जी को भी उपदेश दिया भागवत का, इसलिए साधारण संत नहीं है मैत्रेय मुनि। मैत्रेय मुनि के यहाँ विदुर जी जाते हैं उपदेश लेने के लिए, और वहां जाके दंडवत करते हैं। मैत्रेय मुनि को पहुंचकर दंडवत करते, प्रणाम करते हैं। उनकी विनय, उनकी विवेकशीलता देखकर सबको बड़ा आनंद आता है। क्या विदुर जी हैं ये तो, जहां जाओ ऐसा ही विनय विवेक रखो, ऐसे ही रहो तो सबको आनंद आता है। कौन सा अहंकार दिखा रहे हो यहाँ पर? विनय दिखाओ, अपना विवेक का दर्शन कराओ। विदुर जी का विनय विवेक देख के सबको आनंद आया। अरे ये विदुर जी हैं, ये विदुर जी हैं। हाँ, वहां प्रणाम करते हैं। विदुर जी कहते हैं, मैं दासी पुत्र हूं, क्या मुझे अधिकार है मैं आपसे भागवत का उपदेश ले सकूं? मैं दासी पुत्र हूं। मैत्रेय जी कहते हैं, आप साधारण नहीं है मुनि। विदुर जी, आप साधारण नहीं है, आप साधारण नहीं है। आप भगवान के प्रिय भक्तों में से एक है, और वैसे भी आप साधारण नहीं है। विदुर जी की तो कथा आती है कि
विदुर जी के यहाँ, विदुर जी ये यमराज हैं, ये यमराज का अवतार लेकर, यमराज अवतार लेकर विदुर के रूप में यहाँ आए, उसकी कथा आती है। ये मैत्रेय जी इस कथा को कहते हैं कि एक बार चोरों ने राजा के कोष से धन चुराया, स्वर्ण आदि चीजें चुराई, और वो जब भागने लगे तो भागते भागते उनके पीछे जब सैनिक लग गए, उनको लगा कि हम लोग पकड़े जाएंगे, तो उन्होंने सारा सामान जो है मांडव ऋषि के आश्रम में रख दिया, उनके पीछे रख दिया। ये सैनिक ढूंढते ढूंढते उस मांडव ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं और देखते हैं कि सारा माल, राजा के कोष का माल तो यहीं पर है। तो मांडव ऋषि को ही वो मूल मान लेते हैं कि नहीं, इन्होंने ही सारी चोरी आदि काम इन्होंने किया है। और मांडव ऋषि को पकड़ के लेके आ जाते हैं राजा के सामने। अब राजा के सामने, राजा के कोष से कोई चोरी करेगा तो उसको राजा मृत्यु दंड ही देंगे। राजा उनको मृत्यु दंड देते हैं, वध स्तंभ पे बांध देते हैं उनको मृत्यु दंड देकर। मांडव ऋषि वहां पर गायत्री मंत्र का जाप करने लगते हैं। मांडव ऋषि सच्चे संत हैं, बहुत प्रयास किया, जब नहीं मरे तब राजा को लगा कहीं हमसे गलती तो नहीं हो गई, कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो गई। मांडव ऋषि को छोड़ते हैं और क्षमा मांगते हैं मांडव ऋषि से कि मैं क्षमा कर दिए। तो मांडव ऋषि कहते हैं, राजन मैं तुझे तो क्षमा करता हूं, लेकिन मैं यमराज से जाके पूछूंगा किस कारण से तुमने मुझे ये दंड दिया। दंड देने का प्रावधान यमराज के पास है। देवताओं में यमराज के पास ये शक्ति है कि वो हमें दंड दे। नर्क स्वर्ग आदि दंड के सारा हिसाब किताब वही होता है। चित्रगुप्त हमारा हिसाब किताब निकालता है, वहीं पर हिसाब किताब के अनुसार दंड मिलता है। तो मांडव ऋषि वहां से सीधे यमराज के पास पहुंचे और यमराज तो घबरा गए कि ये सशरीर यहाँ कैसे आ गए, पर इनकी तपस्या इतनी उत्तम थी कि सीधे यहाँ पहुंच गए। यमराज घबरा गए, इनको क्या उत्तर दूं। यमराज को पता है कि अभी इनके साथ ये घटना घटी है। तो मांडव ऋषि यमराज से पूछते हैं कि किस गलती के कारण मुझे ये दंड मिला है। आपके यहाँ न्याय में कौन सी मैंने गलती की थी जो आपने मुझे ये दंड दिया है। तो यमराज घबरा के कहते हैं कि अच्छा देखो, इनका हिसाब देखो जरा। कहते नहीं, आप जब 3 वर्ष के थे तो आपने एक सुई से एक तितली के पंख में छेद किया था, ये उसका दंड है। मांडव ऋषि, ये कैसा दंड? मैं अबोध था, अज्ञानी था, मैं बालक था। अज्ञानता में कोई अगर दंड, कहीं कोई अगर गलती हो जाए, कोई पाप हो जाए तो उसका दंड स्वप्न में मिलता है। ये कौन सा दंड तुमने दे दिया मुझे? कभी गलती हो जाए, कहीं कोई पाप हो जाए अज्ञानता से, तो उसका दंड हमें सपने में आता है। कई बार हमको विचित्र सपने मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, घबरा जाते हैं कई बार हम लोग सपने में। तो हो सकता है कहीं कोई पाप किया हो, अबोध में, अज्ञानता में, उसका दंड मिल रहा हो। तो मांडव ऋषि यमराज से कहते तूने न्याय ठीक नहीं किया, जा तू 100 वर्ष के लिए मनुष्य योनि में जा, दुख सुख देख जाके वहां के, तू देवता के योग्य नहीं है। देवता अगर कोई त्रुटि करता है, कोई पाप करता है, तो उसको मनुष्य बनना पड़ता है, और मनुष्य अगर कोई पाप करेगा तो क्या बनेगा? देवता अगर कहीं गलती करता है, कहीं पाप करता है, तो उसको क्या बनना पड़ता है? मनुष्य। देवता को मनुष्य बन सकता है बस, पर मनुष्य गलती करे तो क्या होगा उसके साथ? 4 पाया बनेगा कि 8 पाया कि 10 पाया, ये उसको नहीं पता। इसलिए यहां पर विदुर जी कोई साधारण नहीं है, विदुर जी यमराज है। यमराज है विदुर जी, यहां पर साधारण नहीं है। तो विदुर जी यहां पर उनसे यही कहते हैं कि क्या मुझे वो उपदेश मिलेगा? क्या आप मुझे उपदेश देंगे? मैत्रेय जी कहते हैं क्यों नहीं विदुर जी, आपको क्यों नहीं देंगे, आपको उपदेश में क्यों नहीं दूंगा। और यहां पर विदुर जी कहते हैं, मुनि
आप ऐसी कथा करिए, ऐसी कथा करिए कि मेरे सारे संशय चले जाए। मनुष्य सारे काम करता है सुख के लिए, फिर उसे दुख की प्राप्ति क्यों होती है? सारे काम मनुष्य करता है सुख प्राप्ति के लिए, मुझे ये काम करूंगा सुख मिलेगा, ये काम करूंगा सुख मिलेगा, तो फिर उसे दुख की प्राप्ति क्यों होती है? इस प्रश्न को अगली कथा में लेके चलेंगे। तब तक के लिए इस कथा को विराम देते हैं। कहीं कहने में, कहीं सुनने में, कहीं कोई त्रुटि हो जाए, उसके लिए 3 बार महामंत्र का जाप करते हैं। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः।